हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हिंदी में कैलेंडर पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम लोग इसका 5 भाग पढ़ चुके हैं और ये हमारा 6वां भाग और अंतिम भाग है। तो पिछली क्लास तक हम लोग नियम 6 तक पढ़ चुके थे। जो हमारा चल रहा था विविध प्रकार के प्रश्न, इसमें हम लोग 6 नियम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां नियम। तो 7वां नियम क्या है? दिन ज्ञात करना। दिन ज्ञात करना या अभिष्ट दिन ज्ञात करना। जैसे किसी डेट का पूछ ले कि 24 जुलाई 2013 को कौन सा दिन था, या आगे की डेट पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि 22 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा। 22 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा, मतलब आपको डेट दे दे, वर्ष दे दे और पूछ ले उस दिन कौन सा दिन होगा। देखिए, इसको हम लोग 4-5 स्टेप में सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको कोड याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कोड। देखिए, एक लिखा है यहाँ पर कोड और दूसरा लिखा है दिन, तीसरा लिखा है माह। अब जैसे ये दिन का कोड तो आराम से याद हो जाएगा। रविवार से शुरू करो, शनिवार तक जाओ। भाई जैसे रविवार हो गया, रविवार का कोड क्या रहेगा? 0 रहेगा। सोमवार का कोड क्या रहेगा? 1 रहेगा। मंगलवार का कोड क्या है? 2। बुधवार का कोड क्या है? 3। बृहस्पतिवार का कोड क्या है? 4। शुक्रवार का कोड क्या है? 5। और शनिवार का कोड क्या है? 6। ये तो आराम से याद हो जाएगा। भाई आपको रविवार से प्रारंभ करना है, शनिवार तक जाना है और 0 से लेके 6 तक। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। उसके बाद यहाँ पर जो जनवरी और अक्टूबर होता है, जनवरी अक्टूबर दोनों महीने का कोड क्या होता है? 0 होता है। जनवरी अक्टूबर का कोड क्या है? 0। उसी प्रकार मई का कोड क्या है? 1। अगस्त का कोड क्या है? 3। फरवरी मार्च नवंबर तीनों महीने का कोड क्या है? 3। याद रखिएगा, जब जहाँ पे फरवरी मार्च नवंबर एक साथ रहेगा, जब इसमें 3 महीने रहेंगे, उसका कोड क्या होता है? 3 होता है। जून का कोड है 4। सितंबर और दिसंबर का कोड क्या है? 5। जबकि अप्रैल और जुलाई का कोड क्या होता है? 6 होता है। लेकिन यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिएगा कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 तथा फरवरी का कोड 2 होगा। अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष रहेगा तो ऐसे ही याद करना है आपको, लेकिन बस 2 बदलाव करना है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष आ जाएगा तो वहां पर जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जबकि फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 2। ठीक है ना? लीप वर्ष होगा तो जो जनवरी यहाँ पर है यहाँ पर आ जाएगी, जनवरी का कोड हो जाएगा 6 और जो फरवरी यहाँ पर है, ठीक है ना, इसका कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फरवरी चली जाएगी अगस्त के साथ। तो ये आपको दिन तो आसानी से याद हो जाएगा, उस महीने का कोड आपको याद करना है। किसका? महीने का। ठीक है ना? अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट, पहले इसको समझ लीजिए, फिर तो आंसर आपका 15 सेकंड में आ जाएगा। बस हमें टाइम लगेगा आपको समझाने में। एक बार आप समझ गए तो आंसर आपका विदिन 15 सेकंड आ जाएगा। देखिए पहले स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप है, दिए गए वर्ष में दहाइयां सैकड़े की संख्या लिखेंगे। तो पहला काम क्या है? दिए गए वर्ष में दहाई या सैकड़े की संख्या लिखेंगे। ठीक है ना? अब 2 कंडीशन है। वर्ष 1999 तक क्या लेना है? वर्ष 1999 तक दहाई लेंगे। फिर वर्ष 2000 या उससे अधिक पर सैकड़ा लेंगे।
पर सैकड़े की संख्या लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, पहला काम क्या करना है, जो भी वर्ष दिया रहेगा उसमें आपको सैकड़े की संख्या और दहाई की संख्या लेनी है। जो वर्ष 1999 तक का वर्ष होगा उसमें क्या लेना है, दहाई लेना है, जबकि 2000 या इससे ऊपर होगा क्या लेना है, सैकड़ा लेना है। जैसे समझिएगा, मान लो वर्ष आ गया 1900, क्या आ गया है 1900, तो 1900 में देखना क्या लेना है, देखो इकाई दहाई, ये हो गया इकाई, ये दहाई, 10 कितना बन गया, 10 बन गया। अगर 1901 है, इकाई दहाई 10 और 1 11। अगर यहाँ पर 1902 है, इकाई दहाई 10 और 2 12। अगर 1903 है, इकाई दहाई 10 3 13 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर यहाँ पर 1901 अगर क्या रहेगा, 1911 रहेगा, 1911 इकाई दहाई क्या रहेगा, तो 11 ही रहेगा। अगर 1912 है क्या रहेगा, 12 रहेगा। 1913 है तो इकाई दहाई 13 ही रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर 1947 है, इकाई दहाई क्या लेंगे हम, 47 लेंगे। अगर 1999 है, इकाई दहाई क्या लेंगे हम लोग, 99 लेंगे। ये हो गया दहाई तक। अगर यहीं पर सैकड़े की संख्या मान लें, जैसे मान लो वर्ष आ गया 2000, तो वर्ष 1999 तक दहाई लेना है, जबकि 2000 या इससे ऊपर सैकड़ा, तो इकाई दहाई सैकड़ा क्या हो गया, 100 हो गया। अगर यहाँ पर 2001 है, क्या हो, इकाई दहाई सैकड़ा और 101। अगर यहाँ पर 2002 है, इकाई दहाई सैकड़ा 100 और 2 102। ठीक इसी प्रकार अगर 2010 है, इकाई दहाई सैकड़ा 100 हो गया और 10 110 हो गया। अगर 2012 है तो 112। ठीक उसी प्रकार 2022 है तो 122, 2025 है तो 125। ठीक है ना। सबसे पहला काम है, जो भी वर्ष दिया रहेगा उसमें आपको दहाई और सैकड़ा लेना है। वर्ष 1999 तक के वर्षों के लिए दहाई की संख्या, जबकि 2000 या इससे ऊपर तक के वर्षों के लिए क्या लेंगे आप, सैकड़े की संख्या लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं स्टेप सेकंड में क्या करना है। स्टेप सेकंड करना क्या है आपको, जो भी आपको दहाई या सैकड़ा मिला रहेगा, ठीक ना, जो भी आपको दहाई या सैकड़े की संख्या मिली रहेगी उसमें आपको 4 से भाग देना है और भागफल बिना दशमलव के ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्राप्त दहाई अथवा सैकड़े की संख्या में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और भागफल बिना दशमलव के ज्ञात करेंगे। भागफल बिना दशमलव के ज्ञात करेंगे। मान लो कोई बस यहाँ दिया गया है 1913 दिया गया है, ठीक है ना। अगर 1913 दिया गया है तो यहाँ पे क्या लेंगे, इकाई दहाई क्या होगा, ये 13 होगा। अगर मान लो वर्ष दिया है 1992, इकाई दहाई क्या होगा, ये 92 होगा। या मान लो वर्ष दिया है 2025, 2000 या इससे ऊपर क्या लेना है, सैकड़ा लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा क्या हो गया, 125। तो पहले स्टेप में प्राप्त होता है। अब इसी में आपको 4 से भाग देना है, जैसे 4 दिए 12, ये क्या हो गया, भागफल हो गया। भागफल बिना दशमलव के, भले यहाँ पर शेषफल एक बच रहा है लेकिन शेषफल से मतलब नहीं है, भागफल बिना दशमलव के ज्ञात होना चाहिए। जैसे यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है भाज्य, ये क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भागफल, और नीचे जो बचता है क्या होता है, शेषफल। अगर मान लिया 12, शेषफल कितना बचा, 1, तो 4 है भाजक, 13 क्या है भाज्य, और 3 क्या है, 3 क्या है आपका भागफल है, 3 क्या है भागफल है। तो आपको भागफल बिना दशमलव के ज्ञात करना है, ये नहीं कि यहाँ पे दशमलव बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ फिर आगे ले जाओ। शेषफल बच रहा है, बचने दीजिए, भागफल से मतलब है बिना दशमलव के आना चाहिए। अब इसी में जैसे 4 से भाग देंगे तो भाई 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दिए 12, ये तो पूरा पूरा कट गया। अगर इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दिए
12 और 4 का नम 4, 4 दिए 12, 4 का नम 4। शेषफल एक बच रहा है, बचने दीजिए। जो भागफल है उसी से मतलब बस, शेषफल से मतलब नहीं है। तो अभी तक 2 स्टेप सीखे आप। पहला स्टेप क्या था कि जो वर्ष दिया रहेगा उसमें आपको दहाई या सैकड़ा लेना है। वर्ष 1999 तक दहाई, जबकि 2000 या इससे ऊपर सैकड़ा। दूसरा स्टेप क्या है कि जो दहाई या सैकड़ा आपको मिलेगा उसमें आपको 4 से भाग देना है और भागफल बिना दशमलव के ज्ञात करना है। अब देखते हैं तीसरा स्टेप क्या है। अब स्टेप थर्ड क्या है, दिए गए महीने का कोड लिखेंगे। दिए गए महीने का कोड लिखेंगे। मान लो जैसे यहाँ जुलाई दिया गया है ना, तो जुलाई का कोड क्या है, जुलाई का कोड होता है 6, ठीक है ना। स्टेप 4 क्या है, दी गई तारीख को लिखेंगे। दी गई तारीख को लिखेंगे। स्टेप 5 क्या है, सभी को एक साथ जोड़कर 7 से भाग देंगे और प्राप्त शेषफल के आधार पर दिन ज्ञात कर लेंगे। दिन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। इसी 5 स्टेप में आपको हल करना है। अब आपको दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या था, 22 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा। तो स्टेप में अभी डिवाइड कर देते हैं इसको। कितने स्टेप पढ़े थे, 5। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, स्टेप 5। देखो पहला स्टेप क्या बताए थे, जो भी वर्ष दिया रहेगा उसमें आपको दहाई या सैकड़ा लिखना है। 1999 तक दहाई, जबकि 2000 या इससे ऊपर क्या लेंगे, सैकड़ा लेंगे। तो यहाँ पर जो 2025 है ये 2000 से ऊपर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 125। तो पहला स्टेप क्या हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा 125। दूसरा स्टेप क्या बताए थे, दूसरा स्टेप बताए थे जो भी दहाई अथवा सैकड़ा होगा उसमें 4 से भाग देना है, भागफल बिना दशमलव के ज्ञात करना है। तो जब 25 में 4 से भाग देंगे हम लोग तो 4 दिए 12 और 4 करना 4, ठीक ना। एक शेषफल बन गया, बचने दीजिए। स्टेप थर्ड क्या था, दिए गए महीने का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर जुलाई है, क्या है जुलाई, और जुलाई का कोड देखिए क्या है, जुलाई का कोड है 6। तो यहाँ पर महीना है जुलाई और जुलाई का कोड क्या होगा, जुलाई का कोड होगा 6। चौथा स्टेप क्या था, दी गई तारीख को लिखेंगे। तो तारीख कौन सी है, 22 तारीख, तारीख हो गई 22। और पांचवा स्टेप क्या बताए थे, सभी को एक साथ जोड़कर 7 से भाग देना है और प्राप्त शेषफल के आधार पर दिन ज्ञात कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, 125 प्लस ये कितना आया था 31, प्लस कोड क्या था 6, प्लस तारीख कौन सी है 22। अब इसी को 7 से भाग दे देना है। जैसे 7 3 21, एक बचा, ठीक है ना। और जब 125 में 7 से भाग देंगे तो 7 इकन्नम 7, 5 बचा, बन गया 55, 7 7 49, कितना बचा 6 बचा। तो 6 3 9, ठीक है ना, 9 6 15, 15 16, टोटल हो गया 16। जब 16 में 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, यहाँ शेष बच गया 2। अब शेषफल बचा है 2, तो 2 किसका कोड होता है, ध्यान दीजिए 2 किसका कोड है, मंगलवार का। 2 किसका कोड है, मंगलवार का। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा मंगलवार। जो शेष बचेगा उसी के आधार पर हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो शेष 2 है ये कोड होता है मंगलवार का, तो आंसर क्या आ गया हमारा, मंगलवार आ गया। अब आगे देख लेते हैं, अगर इसी सवाल को थोड़ा सा लगाना हो, भाई क्या पूछा था, 22 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा। तो आप 2025 में क्या लिखेंगे, 125 प्लस 125 में जब 4 से भाग देंगे 4 दिए 12, 4 इकन्नम 4, ठीक। फिर क्या है, दिए गए महीने का कोड, कोड याद होना चाहिए आपको।
तो जुलाई का कोड क्या होता है 6 होता है। तारीख कौन सी है 22। ठीक, इतने ही स्टेप में आपका सवाल आ जाएगा। भाई 125 हो गया, भाग दिए 4 से, भागफल आ गया, जुलाई का कोड क्या है 6, डेट कौन सी है 22। अब इसी में 7 से भाग देके छोटा कर लो, 7 3 21, एक बचा, और यहाँ जब भाग देंगे कितना बचा 6, टोटल हो गया 16। 16 में 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 2, और 0 होता है कोड रविवार का, 1 होता है सोमवार का, 2 होता है किसका मंगलवार का। तो आपका आंसर क्या आ गया मंगलवार। बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, बस इतने से आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। और इतना करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 सेकंड लगेगा, ज्यादा से ज्यादा। ये तब आएगा, बस प्रॉब्लम यहीं पर है, आपको महीने का कोड याद होना चाहिए। और एक तरीका और बता देते हैं भी आपको कि महीने का कोड कैसे याद रखा जाए। अगर ये कठिन लग रहा हो आपको तो भी एक तरीका और बता देंगे कि महीने का कोड कैसे याद रखा जाए। लेकिन फिर आगे बात करते हैं। आइए देखिए, कोड याद करने का एक तरीका और बता देते हैं आपको। पहले आप पूरा महीना लिख दीजिए। भाई क्या हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने होते हैं टोटल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हो गया आपका नवंबर, और ये क्या हो गया आपका दिसंबर। तो अगर ये कोड याद करने में आपको दिक्कत हो, अब देखते हैं कोड कैसे। देखो याद क्या करना है आपको, 0 336 146 250 35, ठीक है ना। बस एक कोड याद करना, क्या 0 336 146 250 35, ये याद रखना है। क्या याद करना है 0 336 146 250 35। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 अंक हैं टोटल। और यही क्या है महीनों की कोड। भाई 0 336 146 250 35 कहां शुरू करना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जैसे जनवरी का कोड क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। अब देखिए यहाँ पर 0 कोड किसका था जनवरी और अक्टूबर का, और यहाँ भी देख लीजिए 0 कोड किसका है जनवरी और अक्टूबर का, ठीक है ना। जनवरी और अक्टूबर का 0 कोड है। अब जैसे यहाँ मई का कोड 1 था, तो मई का कोड क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। अगस्त का कोड क्या था 2 था, यहाँ देखिए अगस्त का कोड क्या है 2 है। अब देखिए फरवरी, मार्च, नवंबर तीनों महीने का कोड क्या है 3। यहाँ पर देखिए फरवरी 3, मार्च और नवंबर, इनका कोड क्या है 3 हो गया। जून का कोड क्या है, जून का कोड हो गया 4। सितंबर और दिसंबर का कोड क्या होगा 5। यहाँ देखिए सितंबर का भी कोड 5 है और दिसंबर का भी कोड क्या है 5 है। और 6 कोड किसका है अप्रैल और जुलाई का। यहाँ देखिए अप्रैल का कोड 6 और जुलाई का कोड क्या है 6। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो ये वाला याद कर लो 0 336 146 250 35। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और ये दिन का कोड तो आसानी से याद होगा, 0 से स्टार्ट करो 6 तक जाओ और वहां पर रविवार से शुरू करो। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। अब आइए बस यही याद रखना है आपको यहाँ भी क्या कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। लीप वर्ष में ये आपको याद करना रखना है हमेशा। कोड यहाँ लिख देते क्या लिखे थे 0 336 146 250 35। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे पूछ ले क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला
स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया था? किस दिन मनाया था? यहाँ पूछ रहा है भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया था? तो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कब? 15 अगस्त 1947 को। तो सीधे सीधे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या ऐसे पूछ सकता है कि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 5 स्टेप में बताए थे। पहला क्या है? वर्ष लिखना है। वर्ष 1999 तक सैकड़ा और 2000 या इससे ऊपर, सॉरी वर्ष 1999 तक दहाई और 2000 या इससे ऊपर क्या लेना है आपको? सैकड़ा लेना है। तो 1947 में क्या होगा? 47 हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? 47 में आपको 4 से भाग देना है और भागफल बिना दशमलव के ज्ञात करना है। जब 47 में 4 से भाग देंगे आप तो 4 इकन्ना 4 और यहाँ भी 4 इकन्ना 4, कितना हो गया? ये 11 हो गया। प्लस अगला देखना है कि महीने का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर अगस्त है। अगर ये कोड ना याद है, ये आपको अगर याद रहता है एग्जाम में जल्दी इसको लिख लेना। और यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और तारीख कौन सी है? 15 है। अब इसको 7 से भाग दे देंगे। 7 42, कितना बचा? 5 बचा। कितना बच गया? 5 बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे 7 दूनी 14, 1 बचा और 7 इकन्ना 7, कितना बचा? 4 बचा। तो 5 4 ये हो गया, 5 4 9 और 9 2 11, 11 1 12। जब 12 को आप 7 से भाग दे देंगे तो एक ही बार जाएगा, 7 इकन्ना 7, शेष पर कितना बच गया? 5 बच गया। शेष कितना बचा? 5। और देख लो 5 किसका कोड होता है? 5 कोड होता है शुक्रवार का। 5 कोड किसका है? शुक्रवार का। यही हो गया हमारा आंसर। तो भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया था? शुक्रवार के दिन मनाया था। ठीक है ना। बहुत आसान है भाई। 15 अगस्त 1947 को पूछा है तो लिखिए पहले 47। अब 47 में 4 से भाग देंगे तो भागकर कितना आ गया? 11। उसके बाद अगस्त का कोड क्या है? 2। इतना याद रखना। 0 336 140 250 35। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो वो क्या हो गया? 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 25 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन था? 25 अक्टूबर 2012 को। तो यहाँ पे वर्ष देखना है। सबसे पहले वर्ष क्या है? 2012। और 2000 या इससे ऊपर क्या लिया था? सैकड़ा। तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये क्या हो गया आपका? 112 हो गया। प्लस अब इसमें 112 में 4 से भाग देना है और भागफल बिना दशमलव के ज्ञात करना है। तो पहले 11 मिल जाएंगे, 4 दूनी 8, कितना बच गया? यहाँ पे 3 बच गया। बन गया कितना? 32 और 4 32। ठीक। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है आपको देखना है कि अक्टूबर माह का कोड क्या होगा। ठीक है ना। अक्टूबर माह का तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है ना। प्लस तारीख कौन सी है? 25। अब इसी को आपको 7 से भाग दे देना है। 7 त्रिक 21, कितना बच गया? 4। 7 चौक 28, कितना बचा? 0 बचा। और यहाँ पर जब ले जाएंगे 7 के अनुसार 4 बचा, बन गया कितना? 42 और 7 बचे नहीं 7 42, पूरा पूरा करके यहाँ पे कितना आ गया? इस पर 0 आ गया। ठीक है ना भाई। 7 के अंदर 7 हो गया, 4 बचा, यहाँ बन गया 42 और 7 42, तो सिंपल यहाँ 0 हो गया। तो क्या बचा आपका? 4 बचा। अब 4 में 7 से भाग जाएगा नहीं, तो 4 कोड किसका होता है? 4 कोड होता है बृहस्पतिवार का। तो आपका आंसर क्या आ गया? बृहस्पतिवार। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। क्या है? 26 जनवरी 2036 को कौन सा दिन था? ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? 2036। तो क्या लिखेंगे? 136 प्लस 4 से भाग देंगे, 4 दिए 12, 1 बचा, बन गया 16, 4 चौक 16। अब यहाँ देखिए जनवरी का कोड क्या है और 2036 क्या है? 2036 लीप वर्ष है। 2036 क्या है? 2036 है लीप वर्ष।
और यहाँ क्या लिखा है नोट में, लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 तथा फरवरी का कोड 2 होगा। तो लीप वर्ष याद है, अगर साधारण वर्ष होगा तो वहां पर जनवरी का कोड 0 होगा, लेकिन अगर कोई वर्ष लीप वर्ष होगा तो जनवरी का कोड 0 ना हो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 होगा और फरवरी का कोड 2 होगा। क्या हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तारीख कौन सी है, 26। अब इसी को हमें 7 से भाग दे देना है, ठीक है ना। इसको करें 7 त्रिक 21, कितना बचा 5, और ये 7 चौक 28, कितना बचा 6 बचा। जब इसमें 7 से भाग देंगे तो पहले 7 का नाम 7, 6 बचा, बन गया 66 और 7 9 63, कितना बचा 3 बचा। तो 6 3 9, 9 6 15 और 15 5 20, कितना हो गया 20। जब 20 को 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, शेष पर कितना बचा, शेष पर बन गया 6, और 6 कोड किसका है, 6 कोड होता है शनिवार का। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया शनिवार, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा। क्या अगर आप, जैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होगी तो आप देख लीजिएगा आप किस दिन पैदा हुए थे। अगर दिन ना पता हो तो निकाल के देख लीजिएगा आप लोग कि आप लोग किस दिन पैदा हुए थे, और भी इसका अभ्यास करिएगा। बस ये कोड याद रखिएगा, क्या 0 336 146 250 35। अगर ये याद रहेगा तो आसानी से क्या हो, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है, कोड भूल जाते हैं लोग। तो कोड आपको याद रखना है। बस इस कोड में यही बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई वर्ष लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में जनवरी जो 0 है उसका कोड क्या हो जाएगा 6, और जो फरवरी है उसका कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए हम लोग अब नियम 8 की बात करते हैं। नियम 8, जो नियम 8 है अभी हम लोग जो पढ़े थे नियम 7 उसी पर आधारित है, ठीक है ना, उसी पर आधारित है। तो इसमें ये ए पॉइंट है, ये क्या है बी पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है कि किसी साधारण वर्ष में निम्नलिखित महीनों के कैलेंडर अथवा प्रथम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसमें कुछ महीने ऐसे हैं जिनका पूरा कैलेंडर अथवा प्रथम दिन क्या होगा, समान होगा। अब देखो कैसे, कभी आपको जो कोड दिखाए थे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 कोड किसका है, जनवरी और अक्टूबर का, ये साथ में रखा। क्यों, क्योंकि इन दोनों महीने का कोड क्या है, समान है। अगर 1 जनवरी को रविवार होगा तो 1 अक्टूबर को भी रविवार होगा। अगर पहला दिन क्या है, समान है, तो आने वाले भी दिन क्या होंगे, समान ही होंगे। भाई अगर जैसे 1 जनवरी को रविवार है तो 1 अक्टूबर को भी रविवार होगा। अब 5 जनवरी को शुक्रवार है तो 5 अक्टूबर को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो साधारण वर्ष में किन-किन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं, तो जनवरी और अक्टूबर का, किसका, जनवरी और अक्टूबर का। उसके बाद फरवरी मार्च नवंबर का। फिर सितंबर दिसंबर का, और लास्ट में किसका, अप्रैल और जुलाई। तो किसी भी साधारण वर्ष में इन महीनों का कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस महीने का कैलेंडर समान है या किस महीने का पंचांग समान है। तो वहां पे ऑप्शन, अगर साधारण वर्ष दिया है तो जनवरी अक्टूबर का महीना समान होता है, फरवरी मार्च नवंबर का महीना समान होता है, सितंबर दिसंबर का महीना समान होता है, अप्रैल जुलाई का समान होता है, ठीक है ना। अब यही जो कोड याद थे, देख लीजिए जनवरी अक्टूबर साथ में है, फरवरी मार्च नवंबर इसका कैलेंडर समान है, सितंबर दिसंबर का कैलेंडर समान है, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान है। या ऐसे आप किए हैं, यहाँ पे ये कोड किसका है भाई, जनवरी क्या है, जनवरी क्या है, पहला महीना है। तो अगर जनवरी का कोड यहाँ पे 0 है तो ये क्या है, साधारण वर्ष वाली कंडीशन है। अगर जनवरी का कोड क्या है यहाँ पे 0 पहले महीने का, तो यहाँ 0 कोड किसका है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसका मतलब हुआ कि जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या होता है, समान होता है। जनवरी का भी कोड 0 है और अक्टूबर का भी कोड क्या है, 0 है। तो साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या होगा, समान होगा।
अगर 1 जनवरी को रविवार होगा तो 1 अक्टूबर को भी रविवार होगा। 10 जनवरी को शुक्रवार होगा तो 10 अक्टूबर को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। 5 जनवरी को मंगलवार होगा तो 5 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। तो कहने का मतलब है अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो वहां पर जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या होता है, समान होता है। फरवरी मार्च नवंबर का महीना समान होता है। सितंबर और दिसंबर का महीना समान होता है। अप्रैल और जुलाई का महीना समान होता है। अब देखिए यहाँ पे फरवरी का कोड जनवरी, ये क्या आ गया फरवरी, तो फरवरी का कोड क्या है 0, अगर सॉरी 3 है, फरवरी का कोड क्या है 3, तो फरवरी मार्च और यहाँ पर नवंबर, इन तीनों का महीना, इन तीनों महीने का कोड क्या है 3 है। इसका मतलब इन तीनों महीने के कोड क्या होते हैं, समान होते हैं। कोड समान है, इसका मतलब इन तीनों महीने का कैलेंडर क्या है, समान है। इन तीनों महीने का पहला दिन क्या होगा, सेम होगा। अगर 1 फरवरी को शनिवार है, 1 मार्च को भी शनिवार होगा और 1 नवंबर को भी शनिवार होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो फरवरी यहाँ पर 28 दिन का है और मार्च कितना होता है 31 दिन का, तो यहाँ पर 28 फरवरी तक इक्वल रहेगा 28 मार्च तक, उसके बाद डेट क्या होगी भाई, बदल जाएगा। उसी प्रकार सितंबर दिसंबर और अप्रैल जुलाई। अब देखिए सितंबर का कोड क्या है, यहाँ पे सितंबर का कोड 5 है और दिसंबर का भी कोड क्या है 5 है। इसका मतलब सितंबर और दिसंबर का महीना क्या होता है, समान होगा। अप्रैल जुलाई, अप्रैल का कोड क्या है 6 और जुलाई का भी कोड क्या है 6। इसका मतलब साधारण वर्ष में अप्रैल और जुलाई का भी महीना क्या होता है, समान होता है। अब लीप वर्ष की बात करते हैं। किसी लीप वर्ष में निम्नलिखित महीनों के कैलेंडर अथवा प्रथम दिन समान होते हैं। इसमें बहुत आसानी है, बस आपको यही क्या याद रखना है, कोड याद रखना है कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 हो जाएगा। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 तथा फरवरी का कोड 2 होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी तक 6 कोड किसका है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अभी तक कोड किसका था, देखिए 6 कोड किसका था, 6 कोड था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का 6 था और जुलाई का 6 था, ठीक है ना भाई। 6 कोड किसका होता है, अप्रैल और जुलाई का। इधर देखेंगे तो 6 कोड किसका, इसका है और इसका है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसका मतलब अप्रैल और जुलाई का कोड क्या होता है 6 होता है साधारण वर्ष में। लेकिन लीप वर्ष में क्या कह रहा है कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 होगा। इसका मतलब जो जनवरी है वो इन दोनों महीने के साथ आ जाए, किसके, अप्रैल और जुलाई के। तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल जुलाई, ये हो, ठीक है ना, क्योंकि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 हो जाएगा। तो जिसका जिसका 6 है उसी के साथ क्या रख दो आप, जनवरी को रख दो। और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 2। तो अभी तक 2 कोड किसका है, देख लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो जो फरवरी है किसके साथ चली जाएगी, फरवरी चली जाएगी अगस्त के साथ। भाई अभी तक अगस्त कोड किसका था, 2 का था। तो जो फरवरी यहाँ पे कोड 3 था ये किसके साथ चली जाएगी, अगस्त। सही किसमें होगा, लीप वर्ष में। बस ये कोड, ये किसका, ये पूरा है साधारण वर्ष का। ये कोड किसका है आपका, ये कोड साधारण वर्ष का। बस लीप वर्ष में ही याद रखना है कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका जिसका कोड 6 है उसके साथ जनवरी को रख दो और जिसका कोड 2 है उसके साथ फरवरी को रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। सितंबर दिसंबर दोनों में कॉमन रहेगा, सितंबर और दिसंबर दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अब क्या बचा, मार्च नवंबर, तो यहाँ पे मार्च नवंबर में आपको हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए इसको, जैसे इसी में क्वेश्चन पूछ ले, यदि किसी लीप वर्ष, यदि किसी लीप वर्ष 3 फरवरी को शुक्रवार है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, यदि किसी लीप वर्ष में 3 फरवरी को शुक्रवार है तो वही दिन किस माह की 3 तारीख को पड़ेगा, वही दिन किस माह की 3 तारीख को पड़ेगा। वहां पे 4 विकल्प दिए रहेंगे, या क्वेश्चन लिख ही देते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। इसी लीप वर्ष में यदि
या पहली फरवरी को शनिवार है तो वही दिन मतलब शनिवार किस माह की पहली तारीख को पड़ेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, किसी लीप वर्ष में यदि पहली फरवरी को शनिवार है तो वही दिन किस माह की पहली तारीख को पड़ेगा। तो वहां पे 4 विकल्प दिए रहेंगे आपको, जुलाई दिया रहेगा, दिसंबर दिया रहेगा, मार्च दिया रहेगा, साथ में क्या दिया रहेगा, अगस्त दिया रहेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि लीप वर्ष में फरवरी का कोड क्या हो जाता है 2, और अभी तक 2 कोड किसका था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 2 कोड था अगस्त का, तो जो फरवरी है वो अगस्त के साथ चली जाएगी। इसका मतलब अगर पहली किसी लीप वर्ष में पहली फरवरी को जो दिन होगा वही दिन अगस्त माह की पहली तारीख को क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस ये कोड आपको याद रखना है। ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस लीप वर्ष में याद रखना है कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर ये ना याद हो कि ये कोड लिखिएगा तुरंत, इसी मतलब अधिक कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग नियम 9 में क्वेश्चन क्या है। यदि नवंबर माह की 18 तारीख को रविवार है तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। इसी टाइप में से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखो, यदि नवंबर माह की 18 तारीख को रविवार है तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। अथवा इसको ऐसे पूछ सकता है, यदि नवंबर माह की 18 तारीख को रविवार हो तो उस महीने का कौन सा दिन 5 बार आएगा। देखो, इसको पहले देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या बोला है, नवंबर का महीना कितने दिन होता है, 30 दिन का। 18 तारीख को रविवार है तो लिखते हैं पहले 18 तारीख, और 18 तारीख को क्या है, रविवार है। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है एक सप्ताह बाद वही दिन क्या आ जाता है, पुनः आ जाता है। एक सप्ताह बाद चाहे आगे जाएं चाहे पीछे जाएं, वही दिन क्या होगा, फिर से आ जाएगा। तो हमें अगर ये जानना है कि चौथा मंगलवार जानना है, पूछा उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो चौथा मंगलवार जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि उस महीने का पहला मंगलवार किस तारीख को है। भाई चौथा मंगलवार ढूंढना है तो चौथा मंगलवार तभी बता पाएंगे जब हम लोग जान पाएंगे कि पहला मंगलवार किस तारीख को है। तो क्या करेंगे, 18 तारीख को रविवार बताया है तो इसी में पहले 7 दिन क्या करेंगे, हम 7 दिन पीछे जाएंगे और क्या ढूंढेंगे, पहला मंगलवार। तो जब 18 तारीख में से हम लोग 7 दिन क्या हुआ, पीछे चले गए, पीछे आ रहे हैं, तो कहां पहुंच गए, 11 तारीख को। 11 तारीख को फिर क्या हो गया, रविवार हो गया। अब 11 से फिर 7 दिन जब पीछे जाएंगे तो कितनी तारीख पहुंच जाएंगे, 4 को। 4 तारीख को फिर क्या हो गया, रविवार हो गया। 4 को फिर क्या हो गया, रविवार हो गया। अब 7 दिन हम लोग पीछे नहीं जा सकते भाई, 4 के पीछे क्या आएगा, 3 आएगा। ढूंढ क्या रहे हैं, मंगलवार। अगर 4 तारीख को रविवार है और 3 तारीख को पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। 2 तारीख को शुक्रवार आएगा और 1 तारीख को बृहस्पतिवार आएगा। ढूंढ क्या रहे हैं, मंगलवार। चौथा मंगलवार बताना है तो पहले पहला मंगलवार मिलना चाहिए। तो अगर 4 को रविवार है इसका मतलब 5 को क्या होगा, सोमवार होगा। 6 को क्या होगा, 6 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। अब हमें पहला मंगलवार मिल गया। पहला मंगलवार कब है, 6 तारीख को है। ठीक है ना। अब इसी में 7 दिन बढ़ जाओ, 13 तारीख, 13 7 20 और 20 7 27। तो चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, 27 को। ये पहला मंगलवार हो गया, ये दूसरा मंगलवार, ये तीसरा मंगलवार और ये चौथा मंगलवार। यही पूछा था कि यदि नवंबर माह की 18 तारीख को रविवार है तो उस माह का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 18 तारीख को रविवार बताया है तो पहले 18 तारीख में 7 दिन हम लोग पीछे जाएंगे, और जब 7 दिन पीछे जाएंगे 11 तारीख को फिर क्या हो जाएगा, रविवार। फिर 11 में 7 दिन पीछे जाएंगे, 4 तारीख को पहुंचेंगे। 4 तारीख को फिर क्या हो गया, रविवार। अब जब 4 से पीछे 3 को जाएंगे, 2 को जाएंगे, 1 को, तो मंगलवार नहीं मिलेगा। हम ढूंढ क्या रहे हैं, मंगलवार। तो
तो जब 4 को रविवार, इसका मतलब 5 को क्या होगा, सोमवार होगा। अगर 5 को सोमवार हो गया, इसका मतलब 6 तारीख को क्या हो गया, मंगलवार। ठीक है ना। अब जब पहला मंगलवार आपको मालूम पड़ गया तो 7 दिन आगे बढ़ जाओ। 7 6 13, 13 7 20 और 20 7 27। तो 27 तारीख को क्या होगा, इस माह का चौथा मंगलवार हो जाएगा। जो भी पूछेगा उसे पहला ढूंढना है। भाई चौथा मंगलवार पूछा तो चौथा मंगलवार आप तभी बता पाओगे जब ये जान पाओगे कि उस महीने का पहला मंगलवार किस तारीख को है। ये तो समझ गए हम लोग। अब ये वाला देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या बोला है, 18 तारीख को क्या है, रविवार है। तो एक चीज समझ लीजिए पहले, भाई या तो महीना 28 का होगा, या तो 29 का होगा, या तो 30 का होगा, या तो 31 का होगा। तो जो महीना 31 का होता है उसमें 3 दिन 5 बार आता है। जो महीना 31 दिन का होगा उसमें 3 दिन 5 बार आएगा। जो महीना 30 का होगा उसमें 2 दिन 5 बार आएगा। जो महीना 29 का होगा उसमें 1 दिन 5 बार आएगा। और जो महीना 28 का होता है उसमें एक भी दिन 5 बार नहीं आता है। तो पूछा है कौन सा दिन 5 बार आएगा, नवंबर माह में। तो यहीं पर आप समझ गए नवंबर का महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। नवंबर का महीना कितने का होता है, 30 दिन का। इसका मतलब इस महीने में 2 दिन 5 बार आएगा। 2 दिन क्या होगा, 5 बार आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 तारीख में से हम लोग 7 दिन पीछे जाएंगे और ये देखेंगे कि पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख को कौन सा दिन है। ठीक है ना। जब तक हम लोग ये पीछे जाके ये नहीं जानेंगे कि पहली तारीख दूसरी तारीख को कौन सा दिन है, ये नहीं जान पाएंगे कौन सा दिन 5 बार आएगा। महीना अगर 31 का होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, जो स्टार्टिंग का 3 दिन होगा वो 5 बार आएगा। पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख को जो दिन होगा वो 5 बार आएगा। अगर महीना 30 का होगा तो पहली तारीख और दूसरी तारीख का दिन 5 बार आएगा। अगर महीना 29 का होगा तो पहली तारीख को जो दिन आएगा वो क्या होगा, 5 बार होगा। तो क्या करेंगे, 7 दिन पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 11 तारीख को। 11 तारीख को फिर से क्या हो गया, रविवार हो गया। फिर 7 दिन पीछे जाएंगे, 4 तारीख को पहुंचेंगे। 4 तारीख को फिर क्या है, रविवार। अगर 4 को रविवार है तो 3 को क्या हो जाएगा, पीछे जा रहे हैं, 3 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। 2 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है ना। और 1 तारीख को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ गया। भाई नवंबर का महीना बोला है तो नवंबर का महीना होता है 30 का। इसका मतलब यहाँ पर बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे। ठीक है ना। 2 दिन ऐसे हैं जो कितनी बार आएंगे, 5 बार। अगर देखिए आगे, भाई अगर इसमें हम 7 दिन जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 7 22 और 22 7 29। इसका मतलब जो बृहस्पतिवार वो 5 बार आ गया, 1 2 3 4 5। जिसमें जोड़ेंगे यहाँ पहुंचेंगे 9 16 23 और 30 को। तो यहाँ पर जो महीना 30 का होगा वहां पर 2 दिन 5 बार आता है। ठीक है ना। वो दिन कौन सा होगा, जो तारीख, जो पहली तारीख और दूसरी तारीख को पड़ेगा वही दिन क्या होगा, 5 बार आएगा। अगर यहीं पर महीना कोई 31 का होता तो यहाँ 3 दिन 5 बार आता। पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख को 2 दिन होता, वही दिन क्या होता, 5 बार आ जाता। ठीक है ना। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ ली और यहाँ पे 4 विकल्प, भाई 2 दिन यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 दिन 5 बार आ रहा है ना, तो आंसर क्या लगाओगे। तो आपको 4 विकल्प दिए होंगे एग्जाम में। एक दे देगा शनिवार, ठीक, एक दे देगा रविवार, एक ऑप्शन दे देगा शुक्रवार और एक ऑप्शन क्या दे देगा, बुधवार। यहाँ पे क्या सही होगा, यहाँ पे सही होगा शुक्रवार, क्योंकि बृहस्पतिवार शुक्रवार दोनों 5 बार आ रहे हैं, लेकिन बृहस्पतिवार विकल्प में नहीं दिया गया है। कभी कभार ये माह दे के डायरेक्ट पूछ लेता है कि यदि किसी माह की, माह नहीं देगा वो, ये महीना नहीं बताया कि महीना कौन सा है, कितने दिन का है, बस ऐसे पूछ लेगा यदि किसी माह की 18 तारीख को रविवार है तो उस माह में कौन सा दिन 5 बार आएगा। तो ऐसे ही निकालेंगे। अभी तो बताया नहीं महीना कितने दिन का है, 31 का है, 30 का है, 29 का है। तो ऐसे निकाल लेंगे आप। ठीक है ना। और विकल्प के अनुसार अपना उत्तर लगा लेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें।
किसी महीने की 13 तारीख को बुधवार है तो उस महीने का चौथा रविवार किस तारीख को पड़ेगा, ऐसे पूछ देगा। यदि किसी महीने की 13 तारीख को बुधवार है तो इस माह में कौन सा दिन 5 बार आएगा या कौन सा दिन 4 बार आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए तो 13 तारीख को क्या बताया है, 13 तारीख को बुधवार बताया है। 13 तारीख को क्या बताया है, बुधवार। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, चौथा रविवार, ये ध्यान रखना है, पूछ रहा है आपसे चौथा रविवार। तो 7 दिन पीछे जाकर हम लोग ढूंढेंगे कि पहला रविवार कब है, क्योंकि जब तक पहला रविवार नहीं मिलेगा हम लोग चौथा रविवार नहीं बता सकते। तो जब 13 में 7 दिन पीछे जाएंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, 6 तारीख को। 6 तारीख को फिर क्या हो जाएगा, वही दिन हो जाएगा बुधवार। अब हम लोग 7 दिन पीछे चूंकि जा नहीं सकते तो क्या होगा, अगर 6 तारीख को बुधवार है तो 5 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। 4 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। और 3 तारीख को क्या होगा, 3 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। इसका मतलब हम लोग को पहला रविवार कब मिला, 3 तारीख को। और पूछा क्या है, चौथा रविवार। तो फिर से इसमें 7 दिन जोड़ दो, 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10, और 10 7 17, और 17 7 24। तो पहला रविवार, दूसरा रविवार, तीसरा रविवार और चौथा रविवार। तो इस महीने का चौथा रविवार किस तारीख को पड़ेगा, 24 तारीख को पड़ेगा। बहुत आसान है, 7 दिन पीछे जाओ, जो दिन पूछा हो उसको पहले ढूंढ लो। पहला जैसे चौथा रविवार पूछा था तो 7 दिन पीछे जाके हम लोग क्या किए, पहला रविवार ढूंढे। तो पहला रविवार पड़ा 3 तारीख को, चौथा पूछा है तो 3 में फिर 7 जोड़ोगे 10, 10 7 17, 17 7 24। तो चौथा रविवार किस तारीख को पड़ेगा, 24 तारीख को पड़ेगा। अगर इसी में इस तरह पूछ देता कि किसी महीने की 13 तारीख को बुधवार है तो उस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा, 5 बार आएगा, तो क्या करते भाई, अगर यहीं पर जो यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक है ना, यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो अगर 3 तारीख को रविवार है तो 2 तारीख को क्या होगा, 2 तारीख को हो जाएगा शनिवार, और 1 तारीख को क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है ना। तो अगर महीना 30 का हो, सॉरी महीना अगर 31 का होगा तो यहाँ पर 3 दिन 5 बार आएगा। 3 दिन कौन सा, अगर महीना 31 का होता है तो पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख को जो दिन पड़ता है वो 3 बार आएगा, अगर महीना 31 का है तो। अगर महीना 30 का है तो यहाँ पर पहली और दूसरी तारीख को जो दिन होगा वो दिन क्या होगा, 5 बार आएगा। अगर महीना 29 का है तो एक दिन 5 बार आएगा, वो कौन सा, जो पहली तारीख को दिन पड़ेगा वही तारीख कितनी बार आएगा, 5 बार। अगर महीना 28 का है तो एक भी दिन 5 बार नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं नियम 10 पर। देखिए नियम 10 में क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, लॉलीपॉप का क्वेश्चन है, फ्री का नंबर मिलेगा। एक शिक्षक ने कहा कि एक अंक 15 से छोटा परंतु 9 से बड़ा है। शिक्षक क्या बोल रहा है, शिक्षक बोल रहा है कि एक अंक 15 से छोटा है, 15 से छोटा है परंतु किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है। अगर शिक्षक बोले, शिक्षक बोल रहा है कि एक अंक ऐसा है जो 15 से छोटा है और 9 से बड़ा है, तो क्या रखेंगे हम लोग, 10 11 12 13 और 14। ये तो हुआ भाई, ये 9 से बड़े हैं, ये अंक 9 से बड़े हैं और 15 से क्या है, छोटे हैं। जबकि एक छात्र क्या बोल रहा है, छात्र बोल रहा है कि एक अंक है जो 13 से बड़ा है, 13 से बड़ा परंतु 17 से छोटा है। और यदि शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सही हैं तो वह अंक कौन सा है। अब ये बोल रहा है 13 से बड़ा, तो 14 15 16। छात्र क्या बोला, 13 से बड़ा है परंतु 17 से छोटा है, तो 14 15 16। अब दोनों को सही मानना है, दोनों को सही मानना है। भाई ये बोल रहा है 9 से बड़ा, शिक्षक बोल रहा है 9 से बड़ा, छात्र बोल रहा है 13 से बड़ा, ठीक है ना। 9 से बड़ा और 13 दोनों को लेना है, 10 11 12 13, ठीक। क्या बचा यहाँ पे, 14 बचा। भाई अगर पहली कंडीशन ले, शिक्षक बोला 9 से बड़ा है और दूसरा बोला था 13 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो 14 आ रहा है, जो 14 अंक है वो 9 से भी बड़ा है और 13 से भी बड़ा है। अब शिक्षक बोला 15 से छोटा है,
तो जो 14 है वो क्या है, 15 से भी छोटा है, और ये बोला 17 से छोटा है, तो 14 क्या है, 17 से भी छोटा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 14 हो गया। दोनों के अनुसार क्या होगा, 14 होगा। अगर यहाँ एक बात में देखें हम लोग, शिक्षक ने कहा 15 से छोटा, 15 से छोटा, लेकिन 9 से बड़ा, 9 से क्या है, 9 से बड़ा है। अब छात्र क्या बोल रहा है, छात्र बोल रहा है 13 से बड़ा, 13 से बड़ा लेकिन 17 से छोटा। तो दोनों को सही मानना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 है वो 15 से छोटा है, 13 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 17 से छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बहुत ही सवाल है, ये तो आपको समझाएंगे, बता दिए हैं, बस प्रश्न पढ़िएगा, आपका उत्तर क्या होगा तुरंत आ जाएगा। कभी कभार एक दिन बचता है, कभी कभार 2 दिन बच जाता है। भाई कोई ऐसा सवाल बोल दे जिसमें एक दिन ना आकर 2 दिन भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो आज हम लोग कैलेंडर क्या किए, समाप्त कर दिए, जितने भी नियम थे आपको हम बता दिए। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे बना के भी आ सकते हैं, जैसे कभी बार क्वेश्चन आता है, एक महिला 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, तो वह केवल गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती है, तो वह सप्ताह का कौन सा दिन है। ये सब अपने माइंड में लगाएंगे, कौन ये कोई इसका नियम नहीं है, प्रेजेंट आप माइंड आपका काम करना चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे तो अपना दिमाग लगा के आपको हल कर लेना है। जितने भी रूल थे, नियम थे, हम आपको सभी बता दिए हैं। और आज कैलेंडर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बुक से इसका अभ्यास करिए, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर पूछिए। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।